दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम यहाँ पे हाजिर हो गए बहुत सारे नोटिफिकेशंस लेके, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपसे रिलेटिव है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस जो है आपको रिलेटिव बताया गया है कि रेक्टर का एक्सपीरियंस, एसएसआर, जीएलआर, सेंट्रीफ्यूज हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूसी के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी मांगा है। यहाँ पर बताया गया है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको हैंडल करने हैं, एचपीएलसी, जीसी, यूवी, डॉक्यूमेंटेशन, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट है QA के लिए वैकेंसी, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव लिए पोजीशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी मांगा हुआ है। यहाँ पर एक्सपीरियंस API कंपनी का है तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, BSc केमिस्ट्री से मांगा एक्सपीरियंस, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स और बताए गए हैं, बाकी के बहुत सारे जनाब पढ़ लें। नेक्स्ट बात करूँ टेक्निकल सर्विस, यहाँ पे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, बीटेक, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग से मांगा हुआ है। जो आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों बताया गया यहाँ पर रिलेटिव क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ R&D के लिए वैकेंसी है, रिसर्च, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, तो 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन है MSc, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, PhD मांगा गया, एक्सपीरियंस बताया गया। नेक्स्ट बात करूँ R&D के लिए, रिसर्च एंड सीनियर रिसर्च एसोसिएट 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन है MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा यहाँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मेल आईडी दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दें। मेल आईडी कुछ इस तरीके से SOORY.के@RLFINECHEM.com, इस पर CV अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 7624916898, सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर है 7349299804। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है जो HR प्रोफेशनल 3+ ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, HR रिक्रूटर, HR एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट है तो अपना CV मेल कर सकते हैं crrs@enginarbabu.com, इस पर अपना CV मेल कर दें, जिससे आगे रिक्रूटमेंट्स आए है तो ये आपको बुला लें। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन है बीटेक, BE, MCA, BCA मांगा हुआ है, और स्किल बताया गया 1.2 लाख पर एनम यहाँ पे पैकेज रखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना CV मेल कर दें HR@LANCELOTTECHNOLOGY.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन बढ़। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन्नई लोकेशन, 8+ ईयर एक्सपीरियंस, टेक्निकल के लिए वैकेंसी है यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना CV मेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी है CARRS@thinkpalm.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे चेन्नई लोकेशन, BTech, EEE और CS और IT के लिए है। दोस्तों यहाँ पे मेल आईडी दिया है, आपसे रिलेटिव जो भी एक्सपीरियंस है वो बताया गया है। तो दोस्तों मेल आईडी है RECRUITMENT@SACHA.ENGINERING। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे PHP डेवलपर्स के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे दोस्तों आपका पूरा बताया गया है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 8500085454। मेल आईडी है CARRS@ADRAVINNOVATIONS.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल हैंडलर्स, तो यहाँ पे दोस्तों BSc केमिस्ट्री, PUC साइंस बताया गया है। इंटरव्यू डेट 1 जून 2020। यहाँ पर एड्रेस बताया गया। कॉन्टैक्ट नंबर है 9845858598, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट देखो यहाँ पे सीनियर टेक्निकल लीड रिक्रूटर और रिक्रूटर लीड IT, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया गया भाई क्या था। मेल आईडी कुछ इस तरीके से MD
UBEY@ICONMA.com इस पर CV सेंड कर दें जिससे आपके बुला पाएँ। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपना CV मेल कर सकते हैं NANDITANCRKARNCRTECHNOSOLUTIONS.com। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर सीनियर डेवलपर के लिए वैकेंसी है। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ मेल कर सकते हैं अपना CV NISHA.SHARMA@MYSPSOLUTIONS.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डेवलपर के लिए वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया 9723816363 और मेल ID HR@TECHNOSTACKS.com इस पर अपना CV मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन इधर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना CV मेल कर सकते हैं SURBHI.GUPTA@FINCAREBANK.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे BSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री वालों के लिए है। रिसर्च एसोसिएट 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, लोकेशन हैदराबाद, बाकी एड्रेस पूरा दिया हुआ है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना CV 3 मंथ का सैलरी स्लिप और पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना मेल कर दें PRAVEN@NOVICKBIO.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ 30 जून देखो वॉकिंग इंटरव्यू बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना BSc BCom BA BTech केमिकल इंजीनियरिंग इंटर SSC 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस जो रखते हैं, ट्रेनिंग असिस्टेंट ऑफिसर जूनियर एग्जीक्यूटिव लिए वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों 9 बजे से 12:30 बजे तक है और यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं वो लोग आगे के लिए अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिए 0403043836। नेक्स्ट कांटेक्ट नंबर है 8452334101 या लास्ट में लगा लें 400। इन पर कांटेक्ट कर लें और आगे अगर वैकेंसी निकलती है तो इन पर मेल ID ले लें। मेल ID लेके अपना CV फॉरवर्ड कर दें जिससे आगे के लिए आपको बुला पाएँ। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर एनालिस्ट के लिए वैकेंसी है। मेल ID दी है DHINESH@AORBORC.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9443136796, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन तरफ बढ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर 3 से 7 ईयर एक्सपीरियंस, मुंबई लोकेशन, 18 से 25 लाख का पैकेज। यहाँ पर दोस्तों मेल ID दी है NSHAIKH@ANTAL.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9833379592, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होगे फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर 5+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया K8122031696 और यहाँ पे मेल ID है VACANCY@UDYOGASEVAN.in। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन तरफ बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे मास्टर मांगा गया है 6 से 10 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव बताया गया है, बायो और स्टैटिक। तो यहाँ पे जो है मेल ID दी है जिस पर आपको CV फॉरवर्ड करना है RENUKA@CATAWBAINDIA.com। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, लिंक भी दिया है। तो नेक्स्ट वैकेंसीज यहाँ पे हैं, देख रहे होगे आप 10 से 15 ईयर एक्सपीरियंस, 4 से 8, 2 से 3, 8+, 12+, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सारी हैं। तो रिलेटिव हैं तो अपना CV फॉरवर्ड करते हैं CERRS@CHENOAINC.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन से बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो QA प्रोडक्शन केमिस्ट प्रोडक्शन ऑपरेटर तो जून 2020 हैदराबाद लोकेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे डिपार्टमेंट QA के लिए मेल कैंडिडेट चाहिए। क्वालिफिकेशन
एम फार्मा और बी फार्मेसी बीएससी 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ फ्रेशर चलेंगे 2017 से 2020 तक जो पास आउट हैं वो लोग। नेक्स्ट है प्रोडक्शन केमिस्ट जो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव लिए एम फार्मेसी और बी फार्मेसी बीएससी 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस 2017 से 2020 तक पास आउट ही चलेंगे यहाँ। प्रोडक्शन तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट चीज़ चाहिए ITI डिप्लोमा एनी 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर दोस्तों पैकेज बताया गया है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन फीमेल और मेल कैंडिडेट इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया जिन्होंने BSc BCom फ्रेशर्स चलेंगे यहाँ पे। जो लोग इंटरेस्ट हैं वो अपना CV मेल कर सकते हैं HR@vitalpharma.in। कॉन्टैक्ट नंबर है 9666977646। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बोल देता हूँ 9666977644। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बिजनेस एनालिस्ट। तो आप देख लें, आपसे रिलेटिव है कोई भी तो आप यहाँ पे मेल कर दें CARRS@BORNGROUP.com, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता तो आप कोई मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, लीड इंजीनियर जो भी है 4 से 7 ईयर एक्सपीरियंस, बैचलर मास्टर CSIT मांगा है। मेल ID यहाँ पे कुछ इस तरीके से RECRUITING@FREECHARGE.com। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में CMTIE। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास ITI फिटर से मांगा हुआ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3, ड्यूरेशन 1 ईयर का है। आपकी सैलरी बताया, सबका सैलरी बताया, सैलरी आप देखते जाएँ। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्लास ITI इन इलेक्ट्रीशियन से मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन CSIT CEE एंड BCA मांगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड, दोस्तों यहाँ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड जो दोस्तों 2 साल का है, 2 वैकेंसी यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड, यहाँ पर दोस्तों 2 साल का ड्यूरेशन है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेटलर्जी। दोस्तों यहाँ पे BSc PCM विद 1 ईयर का लैब एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो यहाँ पे 2 साल का ड्यूरेशन है, एक पोस्ट है फर्स्ट क्लास BSc इन केमिस्ट्री। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास एनी बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच, BCom विद 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट फेलो, दोस्तों यहाँ पे 2 साल के लिए ड्यूरेशन है, फर्स्ट क्लास BTech ME MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट फेलो, दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर का ड्यूरेशन है, फर्स्ट क्लास BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 साल का एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट फेलो यहाँ पर दोस्तों 2 साल का ड्यूरेशन है, 2 वैकेंसी, फर्स्ट क्लास BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस, एक्सपीरियंस C++ बताया गया है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों प्रोजेक्ट फेलो, तो 2 साल का ड्यूरेशन है, फर्स्ट क्लास BTech ME MTech इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट फेलो, दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लास BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात प्रोजेक्ट फेलो, यहाँ फर्स्ट क्लास BTech इन CSIT ECE, और दोस्तों और या फर्स्ट क्लास MCA 2 ईयर एक्सपीरियंस, या आपके पास ME MTech इन CSIT CE 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट बात तो प्रोजेक्ट फेलो, तो फर्स्ट क्लास BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात तो प्रोजेक्ट फेलो, तो यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट क्लास MBA इन MBA के साथ साथ BTech होना चाहिए, और ऑटोमोबाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग विद फुल टाइम MBA एंड कोर्स इन मार्केटिंग, 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस। तो दोस्तों रिलेटिव फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेलो,
जो जहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्लास बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस 2 साल का एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट फेलो यहाँ फर्स्ट क्लास बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस यहाँ पर दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट फेलो यहाँ थर्ड है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्लास बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 साल का एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट फेलो यहाँ पर फर्स्ट क्लास बी टेक इन कंप्यूटर साइंस 5 साल का एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्लास एम टेक कंप्यूटर साइंस और रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, प्रोजेक्ट फेलो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास बी टेक एम ई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस। 5 साल का एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट फेलो थर्ड। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट फेलो दोस्तों फोर्थ, तो यहाँ पे 1 ईयर ड्यूरेशन है। फर्स्ट क्लास एमएससी फिजिक्स बीई मेटलर्जी, तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी सबका पैकेज बताया गया है कि भाई आपने बी टेक किया है तो इतना है, आपने अगर एम टेक किया है तो इतना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सेकंड के लिए कितना है, फर्स्ट के लिए कितना है, वो सारे क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिए गए, उन्हें पढ़ लें। तो आपका जो है कट ऑफ डेट लगाया गया 31/5/2020, ठीक है। बाद में बोलो कि मैंने ये नहीं कर पाया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन के साथ अपना CV PDF फॉर्मेट में यहाँ पर मेल करेंगे est.cmti@nic.in, जो दोस्तों 12/6/2020 से पहले होना चाहिए। साइज़ बताया गया आपको। मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन किस तरीके का होगा और कहाँ मिलेगा, ठीक है, बने रहिए। तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होगा, पोस्ट कोड डालना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर जो भी है आपका, सारे अपने भी पर्सनल डिटेल्स हैं आपको डालनी पड़ेंगी। ये सारा एप्लीकेशन है। और आपको क्वालिफ़िकेशन है आपका वो डालना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स डाल देनी है, ठीक है। तो दोस्तों तो अभी हम पहुँचते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप गूगल कीजिए सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आपको ये तरीके का मिलेगा, यहाँ पे कैरियर मिलेगा। ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं cmti-india.net। तो जॉब कैरियर्स वाले को आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने देखो ये इंटरफेस खुल के आएगा। आप इसे करोगे तो यहाँ पर लिखा है करंट ओपनिंग क्लिक, तो आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं APPLYTOCMTI.in, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो वही नोटिफिकेशन 4/20 ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके और अप्लाई कर सकते हो। ये देख रहे होगे न्यू और अपडेट्स, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन है CSIR, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो लास्ट डेट दी है जो 25 जुलाई 2020 शाम को 5 बजे हो गया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ किस किस के लिए वैकेंसी। यहाँ पे देख रहे होगे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, पदों की संख्या 23। और यहाँ पे दोस्तों पे स्किल जो है लेवल 6 के हिसाब से और एज लिमिट 28 और पे स्किल वहाँ बताया भी गया है। नेक्स्ट बात करूँ जियोलॉजी, दोस्तों यहाँ फर्स्ट क्लास BSc जियोलॉजी से रिलेटिव से। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बताया गया है। अनरिजर्व में 3, OBC के लिए, SC के लिए 1 वैकेंसी दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों केमिस्ट्री के लिए, जहाँ फर्स्ट क्लास BSc केमिस्ट्री से है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज बताई गई है ऑलरेडी। अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1, SC के लिए 1 बताया गया है। जियोलॉजी जब BSc जियोलॉजी से है तो आपका एक्सपीरियंस, और यहाँ पे EWS के लिए ST के लिए 1 वैकेंसी। माइनिंग इंजीनियरिंग जिन्होंने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है और जिनके पास 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस, आपने 3 टाइम का डिप्लोमा ढंग से किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व में 4, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। EWS में 1 वैकेंसी यहाँ।
केमिकल इंजीनियरिंग ने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, 3 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बैक लगा है तो भाई यहाँ पर भर नहीं सकते आप, ठीक है। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अन्य धर्म में एक, ओबीसी के लिए एक। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्हें डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओबीसी में एक वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी का आपका जो भी बेनिफिट्स हैं वो बताया गया, यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको क्या क्या मिलने वाला है, डीए हैं, टीए जो भी है वो आप पढ़ लें ढंग से। उन चीज़ों को मैं यहाँ पे विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता, आप पढ़ सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है, एज लिमिट कितना है, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे भी लिखा था। तो कितनी कितनी छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी किस किस कैटेगरी के लिए, तो वो 3 वर्ष की छूट किस किस कैटेगरी के लिए दी जाएगी, वो चीज़ पढ़ लें अच्छे से। ओबीसी के लिए बताया जाए तो दोस्तों यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 ईयर का छूट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी पढ़ लें ढंग से, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये मात्र ली जाएगी। और अप्लाई करने के लिए www.cimfr.nic.in, मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, बने रहिए यहीं पे, ठीक है। लास्ट में आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। तो यहाँ पे कैसे कैसे आपका पेमेंट लिया जाएगा वो चीज़ आपको कैसे कैसे ली जाएगी वो चीज़ अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कैसा कैसे सिलेक्शन होगा। और लास्ट डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन दी हुई हैं कि भाई आप इंडिया के रहने वाले हो, ठीक है, तो ये आप भर सकते हो। आप इतनी तारीख से डेट लेट नहीं होना चाहिए तो आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है, वो पढ़ोगे तो आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। अगर आपने त्रुटि कर दी, कोई भी गलती कर दी, तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे टर्म्स कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अप्लाई के लिए डायरेक्ट लिंक पे भी जा सकते हो, दिखाई गई है डायरेक्ट CIMFR.NIC.in/VACANCIES.HTML, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, बने रहिए बस। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट कोड, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ डालनी है। तो आपको वो चीज़ बताई गई है यहाँ पे। अगर आप इसे जैसे पढ़ते नहीं हो, गलती कर देते हो, तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा, ठीक है। चालान बनाना क्या क्या पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, ठीक है। वहाँ जो लिंक मैंने आपको बताई थी CIMFR.nic.in/VACANCIES.HTML, वो मैंने खोली है। अब देखता हूँ क्या दिखता है। तो मेरे को डायरेक्ट यहाँ नोटिफिकेशन दिख गया, जो 2/20, तो ये वाले नोटिफिकेशन था। तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन भी ले सकता हूँ और नोटिफिकेशन भी ले सकता हूँ। तो इजीली मैं अप्लाई कर पाऊँगा यहाँ से। ऊपर वाला नोटिफिकेशन वही वाला है, ठीक है, ये जो देखो ये वाला, ठीक है, वही नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी देख रहे होगे आप, दी फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो सेल्स ऑफिसर के लिए, जहाँ पर डिग्री एग्रीकल्चर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है, लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 35 ईयर एज लिमिट मांगा गया, जो 1/5/2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी में तो 5 ईयर का आपको फ़ायदा होने वाला है, और ओबीसी कैटेगरी में तो 3 साल का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो भी पे स्केल है बताया गया है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ जैसे डिग्री आपने एग्रीकल्चर से किया है तो उसके साथ आपको 9 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एज लिमिट जो रखा गया 62 ईयर एज लिमिट रखा गया, 1/5/2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। जनरल कंडीशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट भेजना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एप्लीकेशन, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एंड ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट टेलीफोन, क्वालिफिकेशन कैटेगरीज, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अप्रूव एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपका कैस्ट सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए यहाँ पे। और आपको इस पे भेज देना, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ जिस पर।
10/6/2020 से पहले पहले आपको भेज देना है यहाँ पे, ठीक है। आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर आप इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हो। तो मैं आपको और भी बता देता हूँ, इसमें और भी वैकेंसी है। अप्लाई कैसे करोगे वो प्रोसेस बताऊँगा, लास्ट तक बने रहे। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो 7/20, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका भी देख लेते हैं हम। सीनियर मैनेजर, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे क्या पे स्किल दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पब्लिक रिलेशन एंड मास कम्युनिकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन इन पब्लिक रिलेशन मास कम्युनिकेशन, 9 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट जो 45 ईयर रखा गया है, ठीक है, बताया भी गया है। और मैक्सिमम ए आफ्टर जो भी आपका बेनिफिट है उसके बाद 50 ईयर जैसा बताया गया है। 2 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर जनरल मतलब AGM, ठीक है। और सीनियर मैनेजर के लिए भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी जो बताया गया आप देख लें यहाँ पे। और एज लिमिट 1/5/2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इंटरव्यू बताया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, ठीक है। अप्लाई के लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ, तो आप बने रहिए यहाँ पे। आपके सारे लास्ट डेट 17/6/2020, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ अप्लाई कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना है FACT.co.in रिक्रूटमेंट 2020। जैसे सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही आ जाएगा। तो ऊपर वाली लिंक को आपको प्रेस कर देना। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपके सामने ये आ जाएगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 7/20, तो आपको प्रेस कर देना है। अब जैसे प्रेस करोगे तो आपको ये ओपनिंग, करंट ओपनिंग या जॉब ओपनिंग में भी जाके इसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे दोनों नोटिफिकेशन आ गए। एक ये नोटिफिकेशन 10/6/2020 लास्ट डेट है जिसका, और एक 17/6/2020 इसका लास्ट डेट है। दोनों को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देखो ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी है। यहाँ पे और भी वैकेंसी मैं आपको बताऊँगा, तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर जाके बता दूँगा, वहाँ से भी अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर 464 वैकेंसी 8 तो पास के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पेमेंट बताया गया है www.becil.com पे आप जाके इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, फोटो कॉपी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे DD आपको भेज देना है। आप जनरल OBC कैटेगरी में तो 500 रुपये का, SC ST PS और अदर कैटेगरी में 250 का। 15 जून 2020 लास्ट डेट है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे मिलेगा ये नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आपको गूगल पर जाके सर्च करना BECI या रिक्रूटमेंट। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको देखो यहाँ पर ये मिल जाएगा ऑफिशियली साइट। जैसे ऑफिशियल साइट को प्रेस कर दो आप। जैसे आप प्रेस करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएंगे। देखो फर्स्ट नोटिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ वो तो ये वाला है, ठीक है। 15 जून लास्ट डेट है। इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, PDF दिख रहा होगा, व्यू डिटेल्स, ठीक है। एक यहाँ पर और भी है, हॉस्पिटल ऑफिस के लिए भी है, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला भी खुला हुआ है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन। तो आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके बारे में जान के आपसे रिलेटेड में तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इस तरीके का नोटिफिकेशन हम आगे भी लाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।